किसी महान इंसान ने कहा है, हम अक्सर वहीं हार जाते हैं जहां हम थोड़ा और आगे बढ़कर सफल हो सकते थे और खुश हो सकते थे। आज मैं एक ऐसे टॉपिक पर बात कर रहा हूं जिसे अगर मास्टर कर लिया जाए तो आपकी ज़िंदगी में दुख और एंग्जाइटी काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। ज़िंदगी में अलग अलग समय पर लोगों को अलग अलग प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। इन प्रॉब्लम से एंग्जाइटी, टेंशन और फ्रस्ट्रेशन होती है। हालांकि हम सब जानते हैं एंग्जाइटी किसी भी प्रॉब्लम का सल्यूशन नहीं है, फिर भी जिंदगी में ऐसे समय आते हैं जब सब्र सबसे ज़रूरी चीज़ होती है। कभी भगवान हमें देते हैं, कभी ले लेते हैं, ये देखने के लिए कि हम में कितना सब्र है। वो जानबूझकर ज़िंदगी में कुछ चीज़ें पहले देते हैं, कुछ बाद में। इससे पता चलता है कि इंसान की ज़िंदगी अनस्क्रिप्टेड होती है, सब कुछ हमारे प्लान के हिसाब से नहीं होता। कुछ चीज़ें आसानी से मिल जाती हैं, कुछ को पाने में टाइम लगता है, लेकिन सब कुछ टाइम के साथ आता है। इसलिए सब्र रखें, क्योंकि टाइम बदलता है, आज भी बदलेगा। वो इंतज़ार का दिन ज़रूर आएगा। इस दुनिया में बहुत से लोग अपनी पावर साबित करना चाहते हैं, अलग अलग तरीकों से दिखाना चाहते हैं, देखो मैं कितना पावरफुल हूँ। लेकिन सच कहूँ तो पावर की बात थोड़ी अलग है। जिसे हम पावर समझते हैं, फिजिकल ताकत, वो भी पावर है, लेकिन असली पावर नहीं। असली पावर तभी पता चलती है जब हालात आपके फेवर में न हो, जिंदगी में सब कुछ वैसा न हो जैसा आप चाहते हैं, आपको कुछ भी जल्दी नहीं मिल रहा हो, आपके आसपास के लोग कह रहे हों ये आपके लिए मुमकिन नहीं होगा। उस समय खुद पर विश्वास करना और सब्र रखना, ये पावर हर किसी के पास नहीं होती, क्योंकि सब्र शब्द भले ही छोटा है, लेकिन खुद को इस पर टिकाए रखना आसान नहीं है। और क्योंकि यह आसान नहीं है, इसलिए इसका इनाम बहुत बड़ा है। मैंने कई ऐसे लोग देखे हैं जिनकी ज़िंदगी की शुरुआत अच्छी नहीं थी, लेकिन समय के साथ उनकी ज़िंदगी बदल गई, क्योंकि उन्होंने सब्र रखा, इंतज़ार किया, लोगों की बातें नहीं सुनी और खुद पर विश्वास रखकर आगे बढ़े। हम अक्सर दूसरों को इम्पोर्टेंस देते हुए खुद को भूल जाते हैं। हो सकता है आपकी ज़िंदगी में भी बहुत सारी प्रॉब्लम हो, सब कुछ आउट ऑफ कंट्रोल हो, ज़िंदगी अस्त व्यस्त हो। मुझे नहीं पता कि आपको असल में क्या चाहिए, लेकिन मैं ये जानता हूँ, सबसे पहले आपको सब्र की ज़रूरत है, शांति से ये सोचने की कि क्या सही है और क्या गलत। मत भूलिए, ज़िंदगी एक जंग है और आप एक वॉरियर हैं। किसी योद्धा का युद्ध के मैदान से भागना मंजूर नहीं है। जब आप बहुत निराश महसूस करें तो याद रखें, मैंने लोगों की ज़िंदगी पलक झपकते ही बदलते देखी है। मैंने अमीरों को गरीब होते, गरीबों को अमीर होते देखा है। और मैंने उन लोगों को भी देखा है जिनसे कहा गया था तुम कुछ नहीं कर सकते, उन्होंने ज़िंदगी में बड़ी चीज़ें हासिल की। मैंने लोगों की ज़िंदगी पलक झपकते बदलते देखी है, और सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने सब्र रखने वाले लोगों को अच्छे इनाम मिलते देखा है। यकीन मानिए, इस दुनिया में ऐसे हजारों उदाहरण हैं जिनकी ज़िंदगी बहुत बुरे दौर से गुजरी है, लेकिन बदलाव तभी आया जब उन्होंने सब्र को हल के तौर पर चुना। क्योंकि सच कहूँ तो सब्र का कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। मुश्किल समय में इंसान की ज़िंदगी में सबसे ज़रूरी चीज़ है सब्र। यही सब्र आपको कामयाब बनाएगा, यही सब्र आपको खुश रखेगा, यही सब्र आपकी ज़िंदगी की कमियों को भरने की ताकत रखता है और आपकी ज़िंदगी बदलने की भी ताकत रखता है। हम जानते हैं कि हम हालात के शिकार हैं, फिर भी हम भूल जाते हैं कि हालात खराब होने पर सब्र रखना कितना ज़रूरी है। मैंने बहुत से लोगों को नेगेटिव सोच में डूबते देखा है और बहुत से लोगों को आसानी से हार मान लेते देखा है, लेकिन मैं उनसे कहना चाहता हूँ, आप उतने कमज़ोर नहीं हैं जितना आप खुद को समझते हैं। मुझे नहीं पता कि आप ज़िंदगी के किस पड़ाव पर हैं, आपने क्या खोया है या आप क्या चाहते हैं, लेकिन इतना तो तय है, अगर आप सब्र रखेंगे तो ये भी बदल जाएगा। और अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से हैं तो याद रखें, खोने के लिए कुछ नया नहीं है, लेकिन पाने के लिए बहुत कुछ है। इसलिए निराश न हो, इतने दुखी न हो, इतने परेशान न हो। भगवान जानते हैं कि आपके लिए क्या सही है, सही समय क्या है। हो सकता है कि आप अभी न समझें, लेकिन सब्र रखना, खुद पर विश्वास करना और कॉन्फिडेंट रहना कितना ज़रूरी है। और मैं एक और बात दोहराता हूँ, लोगों की ज़िंदगी खराब नहीं होती, समय खराब होता है और समय बदलता है। भगवान भी गारंटी नहीं देते कि आज नहीं बदलेगा, तो निराश क्यों हो, हार क्यों माने, सब्र क्यों खोएं। मैंने बहुत से लोगों को जल्दी जल्दी नेगेटिव फैसले लेते देखा है, यहाँ तक कि सुसाइड जैसे घिनौने फैसले भी लेते देखा है। मेरे लिए ये दुनिया का सबसे बड़ा जुर्म है। जिंदगी आपकी है, लेकिन इस जिंदगी के डायरेक्टर भगवान हैं। उन्होंने आपको जिंदगी दी है। आपको अपनी जिंदगी अपने तरीके से बनाने का हक है, लेकिन इसे खत्म करने का हक नहीं है। आप भगवान से नाराज हो सकते हैं, लेकिन जो चीज़ें उन्होंने आपको दी हैं उनमें दखल देना सही नहीं है। सुनो, जब मेरी जिंदगी में बुरा समय आता है, मुश्किल
हालात आते हैं तो मैं खुद से कहता हूँ, जिसने मुझे इस दुनिया में भेजा है वो मेरी ज़िंदगी के लिए मुझसे ज़्यादा जिम्मेदार है। वो जानता है कि मेरे लिए क्या सही है। वो मुझे कुछ ऐसा देगा जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। आपकी ज़िंदगी भी इससे अलग नहीं है। जिसने आपको भेजा है वो आपसे ज़्यादा जिम्मेदार है। वो आपसे 1000 गुना ज़्यादा परेशान है। इसलिए जब ज़िंदगी उलझी हुई लगे, दुख, तकलीफ और फ्रस्ट्रेशन बढ़े, कुछ भी वैसा न हो जैसा आप चाहते हैं, सब कुछ ऊपर वाले पर छोड़ दो। उससे कहो, तुमने मुझे ये ज़िंदगी दी, तुमने ही टेस्ट भेजे। मुझे विश्वास है कि ये समय बीत जाएगा, टेस्ट खत्म हो जाएंगे। बेशक वो दिन दूर नहीं जब तुम्हारे दिन बदलेंगे, सपने सच होंगे, समय तुम्हारे हक में आएगा, क्योंकि समय खुद बुरा नहीं है, जिंदगी। फिर भी कभी कभी मेरा मन करता है कि सब कुछ छोड़कर चला जाऊं। इतनी कोशिश करने के बाद भी कुछ नहीं हुआ और मैं अब और नहीं कर सकता। तब मुझे लगता है जो लोग कहते थे तुम्हारे कारण कुछ नहीं होगा, वे सही हैं। अपनी काबिलियत पर शक होने लगता है। दुख इस तरह घेर लेते हैं कि जिंदगी की खुशियां अंदर नहीं घुस पाती। तो कभी कभी ऐसा लगता है कि सब कुछ छोड़कर कहीं दूर चला जाऊं, जहां कोई नहीं कहेगा तुम्हें कुछ नहीं होगा। लेकिन ऐसा प्रतीत होने के बावजूद मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे विश्वास है मेरी जिंदगी भी बदल जाएगी। मैंने हजारों उदाहरण देखे हैं, कहानियां सुनी हैं, वास्तविकता देखी है, जहां मुझे एहसास हुआ कि सफलता के लिए किसी लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होती है, अच्छे समय के लिए किसी अनुरोध की आवश्यकता नहीं होती है। यही वो बातें हैं जो मुझे हिम्मत देती हैं कि मेरा वक्त बदलेगा, मेरी जिंदगी भी बदलेगी। तो मैंने खुद से वादा किया, जब तक सपने पूरे नहीं होंगे, जब तक दिल की उम्मीदें पूरी नहीं होंगी, मैं हार नहीं मानूंगा। मैं जानता हूं कि जिसने मुझे इस दुनिया में भेजा है वो मुझे निराश नहीं करेगा। वो मेरी परीक्षा ले रहा है, कभी साथ कभी साथ। शायद वो देख रहा है कि मैं कब तक उस पर भरोसा कर सकता हूं, कब तक ना कह सकता हूं। मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगा। मैं जानता हूं कि हार स्वीकार करना आसान है, लेकिन मैं उस आसान का हिस्सा नहीं बनना चाहता। मैं तब तक लड़ूंगा जब तक मेरे सपने सच नहीं हो जाते। मैं जीवन में बहुत सी चीज़ों से वंचित रहा हूं। मैंने कई बुरे समय देखे हैं और यही बात मुझे साहस देती है कि ये समय बीत जाएगा, वो इंतज़ार का समय आएगा। मैं खुद को कमज़ोर साबित करके किसी को खुश नहीं करना चाहता। मैं जानता हूं कि एक दिन इन लोगों को मेरी तारीफ करनी पड़ेगी। वो दिन दूर नहीं जब मेरी ज़िंदगी बदल जाएगी। और इस तरह से मैं अपने हर बुरे पल में खुद को सांत्वना देता हूं। इससे भी बुरी चीज़ें हो सकती थीं और भी बुरा समय आ सकता था। ये सोचकर मैं फिर से मजबूत होकर खड़ा हो गया। मैं उस भीड़ का हिस्सा नहीं हूं जो हार मान लेती है। मैंने खुद देखा है कि एक सफलता के पीछे कितनी असफलता की कहानियां छिपी होती हैं। इसलिए मैं जानता हूं कि जीवन में अच्छा समय बिताने के लिए आपको कुछ बुरे समय का भी सामना करना पड़ेगा। ये समझकर मैं अपने मन से कहता हूं, समय बदलेगा, वो समय आएगा जिसका मैं इंतज़ार कर रहा हूं। मैं चाहता तो चल सकता था, लेकिन मैंने हार नहीं मानी, क्योंकि मेरा मानना है कि खुशी या सफलता को किसी मापदंड में नहीं बांधा जा सकता। मैंने देखा है कि किसी की ज़िंदगी हर चीज़ से नहीं बदलती और किसी की ज़िंदगी अपनी मेहनत और ख़ुद पर विश्वास से बदल जाती है। ये विश्वास मुझे लड़ना सिखाता है। ये लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक मेरी उम्मीदें पूरी नहीं हो जाती, मेरे सपने सच नहीं हो जाते। मैं निराश नहीं होऊंगा। धैर्य को जीवन का सबसे बड़ा साधन बनाइए, क्योंकि मैंने देखा है धैर्यवान लोगों को इस दुनिया में सबसे अच्छा इनाम मिलता है। मैं मन ही मन सोचता रहता हूँ, अभी भी लड़ाई बाकी है, जिंदगी में अभी बहुत कुछ करना बाकी है। एक अच्छा इंसान, एक अच्छा बच्चा, एक अच्छा जीवन साथी, एक अच्छा पिता या माँ बनने की जिम्मेदारी अभी भी बनी हुई है। एक दिन मुझसे पूछा जाएगा, तुमने इस दुनिया के लिए क्या किया है? मैं जानता हूँ कि जिसने मुझे भेजा है वो मुझसे भी प्रश्न करेगा। इसलिए मेरी लड़ाई जारी रहेगी। अगर मैं हार भी जाऊँ तो कह सकता हूँ, मैंने कोशिश की, मैंने सचमुच कोशिश की। मैं जानता हूं कि ऊपर वाले का फैसला इस दुनिया के लोगों जैसा नहीं है। लोग सिर्फ परिणाम देखते हैं, मेहनत नहीं देखते। लेकिन हर परिणाम के पीछे कड़ी मेहनत होती है। इसलिए मैं अपनी मेहनत किसी को नहीं दिखाना चाहता, क्योंकि मैं जानता हूं कि कोई इसे देखना नहीं चाहता। लोग पैसे और कपड़ों से जज करते हैं। ठीक है, मैं भी एक दिन कमाऊंगा, ये गलतफहमी तोड़ दो। लेकिन दुनिया को बदलने में सक्षम नहीं होने के कारण मैंने कई चीज़ें ऊपरी हाथ पर छोड़ दी हैं। मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो शीर्ष पर बैठकर दूसरों का मूल्यांकन करते हैं। मैं गपशप का हिस्सा नहीं बनना चाहता। मैं बस अपना जीवन बेहतर बनाना चाहता हूं और तब तक प्रयास करता रहूंगा जब तक मेरे सपने सच ना हो जाएं। चाहे कितना भी बुरा समय आए, मैं सहमत हूं। मैं इस जीवन के अंत तक हार नहीं मानूंगा। इन दिनों में थोड़ा उलझा हुआ हूं। मैंने खुद को व्यवस्थित कर लिया है। मैं हर किसी को महत्व देने के बजाय अपने आप में व्यस्त हूं। ये प्रयास असफल नहीं हुआ। जीवन में बहुत परिवर्तन आए हैं और भी आएंगे।
पहले मैं सबको प्राथमिकता देते हुए खुद को भूल जाता था। अब ऐसा नहीं होता। इस छोटे से जीवन में मैंने बहुत कुछ देखा है। आलोचना, राजनीति, धर्म के नाम पर व्यापार। धर्म भले ही शांति की बात करता हो, लेकिन शांति की भाषा मैंने बहुत कम लोगों के मुंह से सुनी है। मैंने लोगों को धर्म के नाम पर लड़ते देखा है। मैंने उन्हें 2 कौली के नेताओं के हाथों बिकते देखा है। मैं इतना कुछ देखना नहीं चाहता था, लेकिन मैंने देखा। अब मैं समझता हूँ मेरे हाथ में सब कुछ नहीं है, इसलिए मैं कुछ वरिष्ठों पर छोड़ देता हूँ। मैंने खुद को बदल लिया है। मैं बेवजह बहस नहीं करता, मैं हर किसी को जीतना नहीं चाहता, मैं कम बोलता हूँ। अगर कोई सोचता है कि मैं कमज़ोर हूँ तो वो गलत है, क्योंकि चुप्पी कमज़ोरी नहीं है। अपने प्रति ईमानदार रहने की मन की शांति दुनिया में और कहीं नहीं है। हो सकता है समय, परिस्थितियाँ या लोग आपके पक्ष में ना हों, लेकिन स्वयं के प्रति ईमानदार रहने का प्रयास करें। दिन के अंत में मन की शांति सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। हर किसी को अपनी मन की बात नहीं कहनी चाहिए। किसी को बताने से पहले सोचें, क्या वे सचमुच उस शब्द का सम्मान करेंगे? अगर आज की शांति कल का दर्द है तो चुप रहना ही बेहतर है। हर कोई आपका भला नहीं चाहता। कुछ लोग आपके दर्द का आनंद लेते हैं, कुछ बस सुनना चाहते हैं आप ठीक नहीं हैं। इसलिए अपनी कमजोरी को सबके सामने उजागर ना करें। अच्छे समय को याद रखें जब आपको बुरा लगे, रोएं जब जरूरत हो, लेकिन स्वार्थी लोगों के लिए नहीं। इस दुनिया का अप्रिय सत्य यह है कि हर कोई आपकी खुशी से खुश नहीं होगा, लेकिन कोई भी कभी भी दूसरों के नुकसान से बेहतर नहीं जी सकता। हर गलती सिखाती है और हर सबक जिंदगी बदल देता है। इसलिए खुद को ईमानदार रखें, खुद को धोखा देना बंद करें। सच्ची शांति यही है। याद रखें, सबसे बड़ा बदला अज्ञानता और चुप्पी है। हानिकारक लोगों को नज़रअंदाज करें। जहां बोलने से नुकसान हो वहां चुप रहें। और अगर आपको जिंदगी से कोई शिकायत है तो उसे लोगों से नहीं, बल्कि उस शख्स से कहें जो वाकई आपकी जिंदगी बदल सकता है। आज के दौर में किसी पर भी आंख मूंदकर भरोसा ना करें। 3 तरह के लोगों से दूर रहें: जो आपसे जलते हैं, जो विश्वास पर कार्य करते हैं और खेलते हैं, जो आपके राज लीक करते हैं। यदि आप स्वयं अपना रहस्य नहीं रख सकते तो दूसरों से इसकी अपेक्षा ना करें। अपने आप को धोखा मत दो, क्योंकि स्वयं के प्रति ईमानदार रहने से बढ़कर इस दुनिया में कोई शांति नहीं है।